जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेटलर्जिकल कॉक। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया हूं कि मेटलर्जिकल कॉक क्या होता है और कैसे बनता है। यहाँ पर शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं कि जो कोल होता है, कोल को अगर हम लोग हीट कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं, क्या बोला मैं, हीट कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। किसके एयर में? एब्सेंस ऑफ एयर में। तो यहां से मुझे कॉक मिलता है, साथ में कुछ कोल गैसेस देखने को मिलती है ना। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये क्या है, हमारी एक प्रोसेस है जिससे कि कॉक का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि आखिर में कौन कौन से मेथड्स है जिनसे कि कार्बोनाइजेशन हो सकता है, या फिर ऐसे कौन कौन से मेथड्स है जिनसे कि मेटलर्जिकल कॉक हमको मिलता है, ठीक है। तो मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो फ्रेंड्स, हमारे मेजरली दो टाइप के मेथड है जिनसे कि हमको क्या, मेटलर्जिकल कॉक का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दैट इज, पहला मेथड है बीहीव ओवन मेथड, दूसरा है ऑटो हॉफमैन बाई प्रोडक्ट ओवन मेथड। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करते हैं बीहीव ओवन मेथड। देन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे फ्रेंड्स हम लोग किसके बारे में, ऑटो हॉफमैन के बारे में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिगर बता देता हूं बीहीव ओवन का। तो ये इस टाइप का दिखता है। एक्चुअल में अगर देखेंगे आप तो ये ऐसे आपको नजर आएगा, ठीक है। ये एक डोर होता है हमारा, है ना। इसके अंदर क्या करता है, कंबशन जोन रहता है, ठीक है। जस्ट एन एग्जांपल समझने के हिसाब से है, एक्यूरेट ओवन का डायग्राम ये नहीं है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बिहीव ओवन मेथड के बारे में कुछ हिस्ट्री इसका। तो ये बहुत समय पहले से इसका यूज किया जा रहा है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड है किसके लिए, कॉक प्रोडक्शन का, है ना। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर कोल को सीधे सीधे मैं बताऊं तो जो कोल है, कोल को हीट किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर टू गेट कोक। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि बीव ओवन मेथड के अंदर क्या करते हैं, कोल को बर्न किया जाता है इन एब्सेंस ऑफ एयर टू गेट कोक, ठीक है। ऑलराइट। अब फ्रेंड्स, ये जो मेथड है हमारा काफी इकोनॉमिकल मेथड है। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है कि बीव ओवन इज वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेटलर्जिकल कॉक बाय हीटिंग कोल विदाउट एयर, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो कोल है, कोल को जब हम हीट कर रहे हैं तो हमको कॉक मिल रहा है। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या हर टाइप के कोल को बर्न करने पे कॉक मिलता है? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आप बता पाएंगे। तो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि फ्रेंड्स, हर एक टाइप के कोल को बर्न करने से कोक नहीं मिलता है। कुछ स्पेशल टाइप के कोल्स होते हैं जिनको अगर बर्न करेंगे तो हमको कॉक मिलेंगे। उसके बारे में डिटेल में जानना है तो पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में पूरी प्लेलिस्ट की दी गई है, वहां से आप देख लें, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे की बात करता हूं मैं, आगे की बात में आपको बताता हूं सबसे पहले कुछ इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में, दैट इज कंस्ट्रक्शन फीचर्स। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो आपका बीव ओवन मेथड है, ये एक डोम शेप का मेथड, डोम शेप का होता है। फ्रेंड्स, डोम शेप बनाने के पीछे का रीजन ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस होता है, वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं ना, ठीक है, जैसे मिरर होता है। तो यहाँ पर क्या किया है, इसको पहले की एक डोम शेप का बनाया गया है, जैसे कि, है ना। और डोम शेप बनाने के बाद इसके इनर फेस पर एक रिफ्लेक्टरी मटेरियल लगाया गया है, ठीक है। देखो, ये रिफ्लेक्टरी लाइनिंग यहाँ पर लगाई गई है। तो रिफ्लेक्टरी लाइनिंग क्या करती है, मेरी रिफ्लेक्टरी लाइनिंग मेरी ये काम करती है कि जो भी यहां से एनर्जी या हीट इधर जा रही होगी, उसको फिर से रिफ्लेक्ट करके यहीं पर भेज दे रही है, ठीक है। ऐसा सीन है, जैसे कि मानो अगर ये मेरा कोई कॉन्वेक्स सरफेस था, यहां से मैंने टॉर्च जला के इधर भेजा, तो ये क्या होता था मेरा, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, है ना, ऐसे रिफ्लेक्ट होती थी ना। तो सिमिलर टाइप से ये जो हमने डॉम शेप बनाया, इसके पीछे का यही है कि मैक्सिमम एनर्जी को क्या कर सके, रिटेन कर सके, इसलिए इसको डॉम शेप का बनाया है। तो सेम चीज मैंने आपके लिए लिखी है कि डोम शेप्ड स्ट्रक्चर हेल्प्स रिटेन हीट एफिशिएंटली, ओके। दूसरी यहाँ पर आपको डायमेंशंस देखना है फ्रेंड्स, कि जो डोम है, डोम का जो डायमीटर मैं बोल देता हूं तो ये 4 मीटर का है, और इसकी हाइट कितनी है फ्रेंड्स, 2.5 मीटर होती है। ये स्टैंडर्ड हाइट है हमारे किसके, बिहीव ओवन मेथड के अंदर, बिहीव ओवन की, ठीक है। अब इसके टॉप पे एक डोर होता है फ्रेंड्स, एक साइड में होता है। तो टॉप पे डोर है और एक साइड में डोर है। तो टॉप डोर का यूज हम लोग क्यों करते हैं, जिससे कि जो भी रो कोल है जिसको हमको क्या करना है, कोक में कन्वर्ट कराना है, उसको यहां से क्या करते हैं, डालते हैं। और जो डोर नंबर 2 है, यहां से क्या करते हैं, जब हमारा कोक का फॉर्मेशन हो जाता है तो यहां से कोक को डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है।
तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होगी। तो दूसरा जो कंस्ट्रक्शन फीचर है ब्रिक या फिर रिफ्रैक्टरी लाइनिंग, क्यों? एक्ट एज एन इंसुलेशन टू मेंटेन हाई टेम्परेचर इनसाइड दिस जोन। ये जो जोन है फ्रेंड्स, इसको कंबशन जोन बोला है, क्योंकि यहीं पर हमारा कोक बर्न होता है और कोल बर्न होता है, कोक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कोल चार्जिंग ओपनिंग, जो कि टॉप पे है। यहां से हमको कोल को चार्ज करते हैं या फिर इसके अंदर फीड करते डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स एयर सप्लाई या डिस्चार्ज ओपनिंग, जो कि ये यहां पर देखने को मिल रही है। यहां से क्या करते हैं, इनिशियल में हमको एयर की रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि कंबशन स्टार्ट हो जाए, तो उस एयर को यहां से हम लोग थोड़ा सप्लाई करते हैं, देन इसको क्लोज कर दिया जाता है। और जब पूरा कोक का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसी डोर से हम उसको निकाल लेते हैं या डिस्चार्ज कर देते हैं। ठीक है, देखो कंस्ट्रक्शन फीचर्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अब मैं आपको प्रोसीजर बताता हूं। ठीक है, तो कोक फॉर्मेशन प्रोसीजर क्या है, तो देखो आपने यहां से लाएंगे कोल लाएंगे। पहला में क्या किया, कोल यहां से आपने डाला, कोल डाला, यहां पर थोड़ी सी आपने क्या किया, थोड़ा सा आपने यहां पर फायर दिया और यहां से कुछ एयर को आने दिया, इनिशियल में कुछ एयर आपने आने दिया। आपने पूरा कोल डाल दिया, मतलब कि कोल की एक लेयर यहां पर आपने बना दी। कितनी? ये ध्यान रखिएगा कि ये स्टैंडर्ड लेयर है, 0.6 से 0.75 मीटर तक की आपको लेयर बना देनी है, किसकी? कोल की। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप कोल इसके अंदर चार्ज करते जा रहे थे, उस टाइम पर आपने ये जो डोर है साइड डोर, इसको ओपन रखना है। ओपन रखेंगे तो यहां से क्या हुआ, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे फ्रेंड्स, जैसे ही आपका ये लेयर की थिकनेस अचीव हो जाएगी, उसके बाद आपको टॉप डोर भी क्लोज कर देना है और देन साइड वाला डोर भी आपको क्लोज कर देना है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, इसके अंदर कोई भी एयर नहीं बचेगी। ठीक है, अब कोई भी एयर नहीं बचेगी अगर आपने टॉप और बॉटम दोनों, टॉप और साइड डोर को क्या कर दिया, ये भी क्लोज कर दिया आपने, ये भी आपका क्लोज हो गया। तो अब क्या होगा, इन एब्सेंस ऑफ एयर यहां पर हमारी क्या होगी, बर्निंग चलने लगेगी। ठीक है, बर्निंग चलेगी और ये चलती रहेगी बहुत टाइम तक, है ना। तो यहाँ पर जो भी कोल था हमारा, कोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये जोन मेरा है कैसा, कंबशन जोन है, ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूं। तो ये स्टेप्स मैंने यहाँ लिखी है कि सबसे पहले कॉल इज चार्ज थ्रू अ टॉप ओपनिंग फॉर्मिंग 0.6 से 0.75 मीटर थिक लेयर, जो कि ये है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दूसरे में पार्शियल कंबशन बिगिंस विथ लिमिटेड एयर फ्रॉम द साइड ओपनिंग। ठीक है, पार्शियल कंबशन यहाँ पर होते रहता है जब तक आप ऊपर से डालते जाएंगे। ठीक है, देन हीट जनरेटेड मेल्ट्स द कोल एंड बर्न्स ऑफ द वोलेटाइल मैटर। अब यहाँ पर जो हीट जनरेट होता है वो क्या करता है, आपके जो भी यहाँ पर जो कोल है उस कोल को मेल्ट करता है और उसके अंदर जो भी हमारे वोलेटाइल मैटर थे उनको बर्न कर देता है। ठीक है, देन धीरे धीरे स्लो कार्बोनाइजेशन स्टार्ट होता है और ये 3 to 4 डे लेता है, जिसके अंदर पूरा का पूरा कोल हमारा कैसा हो जाता है, हार्ड कोक में कन्वर्ट हो जाता है। अब 3 से 4 दिन बाद फ्रेंड्स क्या होगा, यहाँ पर जो कोक आया है, मान लो इस कोक को आपको निकालना है, तो ये कोक क्या होता है, बहुत हॉट होता है। इसका क्या होता है, ये कोक हमारा कैसा होता है फ्रेंड्स, ये कोक बहुत ज्यादा ही हॉट होता है, तो इसको यहां से निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेंचिंग कराते हैं, जिससे कि क्या होगा, हमारा कोक को ठंडा किया जाए। अब ये दो टाइप की होती है फ्रेंड्स, एक मेरी होती है ड्राई, एक होती है मेरी वेट। ठीक है, तो क्वेंचिंग भी दो टाइप से हो सकती है, एक ड्राई क्वेंचिंग, दूसरी हमारी हो सकती है वेट क्वेंचिंग। तो वेट क्वेंचिंग में क्या होता है फ्रेंड्स, वाटर का यूज करते हैं हम लोग। वाटर को क्या किया जाएगा, वाटर को स्प्रे किया जाता है। ठीक है, और ड्राई के अंदर क्या करेंगे, यहां पर कोई गैस का यूज कर लेते हैं, जैसे N2 गैस हो गया, नाइट्रोजन, तो N2 गैस को यहां पर यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ड्राई क्वेंचिंग में क्या करते हैं, किसी गैस का यूज करते हैं कोक को ठंडा करने के लिए, और वेट के अंदर वाटर का यूज करते हैं। जस्ट इतना ध्यान में आपको रखना है। देन यहां से वाटर क्वेंचिंग इज अप्लाइड बिफोर रिमूविंग द कोक। यहां पर वाटर की जगह कभी कभी इसको वेट क्वेंचिंग बोलेंगे, है ना। अगर वाटर नहीं यूज करना है, आपको गैस यूज करना है, तो आप ड्राई क्वेंचिंग उसको बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहां से जो कोक का जो यील्ड है जनरली आपको देखने को मिलेगा 60 to 80% ऑफ द कोल चार्ज। मानो आपने यहां से 100 किलो, जस्ट एग्जांपल 100 केजी डाला, तो यहां से आपको जो कोक मिलेगा वो 60 to 80 केजी के समथिंग मिल सकता है। ओके, जनरली यहां से ध्यान दीजिएगा कि प्रोड्यूसिंग 5 to 6 टन पर ओवन, मतलब एक ओवन जो है वो हमारा 5 से 6 टन तक आपका कोक प्रोड्यूस करता है। सॉरी, ठीक है।
तो ये चीज मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर हो गई होगी बिहीव ओवन के बारे में। यहाँ पर कुछ मैं बता देता हूं, अगर आपको एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ओवंस लगा सकते हैं। मतलब एक ओवन ये हो गया, एक ये हो गया, तो इससे जो भी गैस आ रही है उसको यहाँ पर जो कोल है उस कोल को क्या करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए आप इस गैस का यूज कर सकते हैं, फिर इसका इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ से एफिशिएंसी ऐसे बढ़ जाएगी, साथ में फ्यूल का कंजम्पशन कम हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर आपके लिए की है कि ऑपरेटिंग मल्टीपल ओवंस टुगेदर allow hot gases from one oven to ignite coal in other, reducing fuel consumption. Okay, okay. नेक्स्ट इसके कुछ लिमिटेशन है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देता हूं कि देयर इज नो रिकवरी ऑफ बाई प्रोडक्ट। इसके अंदर बाई प्रोडक्ट की कोई रिकवरी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि जो भी है वो सब सीधे सीधे जल जाता है। कोक की यील्ड जो है फ्रेंड्स वो हमारी लो है, दैट इज अराउंड 40 मैं बोल सकता हूं कि 20 to 40% लो यील्ड यहाँ पर देखने को मिल रही है। दैट इज ठीक है, आपने देखा कि कोल कितना मिल रहा था हमको, 60 to 80% देखने को मिल रहा था ना, है ना। तो कोक की जो यील्ड है वो कम है। एग्जॉस्ट गैसेस जो है यहाँ पर जो पॉल्यूशन क्रिएट करती है, कॉज करती है। ठीक है, देन प्रोसेस इज नॉट फ्लेक्सिबल। ओके, सो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता दी बिहीव ओवन मेथड के बारे में। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा बिहीव ओवन मेथड क्या है, इसकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फ्रेंड्स ओटो हॉफमैन मेथड के बारे में, कि उससे कैसे मेटलर्जिकल कोल का जनरेशन होता है या प्रोडक्शन होता है। सो अगर क्लियर हुआ है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।